जरा सोचिए एक ऐसी रहस्यमयी चीज के बारे में जो आपकी जेब में है, आपकी कार में है और यहाँ तक कि आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज में भी। एक ऐसा धातु जो हमारी दुनिया को ना चुपचाप चला रहा है और जिसके बिना शायद हमारी आज की जिंदगी मुमकिन ही नहीं होती। आज हम इसी की कहानी जानेंगे। इसका नाम है कोबाल्ट। मतलब अगर आप ईमेल भेज रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, कार या हवाई जहाज से कहीं जा रहे हैं, तो आपको कोबाल्ट की जरूरत है ना? ये एक चौंकाने वाली सच्चाई। हाथ में जो फोन है, जिस लैपटॉप पर काम होता है या जिस इलेक्ट्रिक गाड़ी का सपना देखा जाता है, इन सब के पीछे यही एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। ये हमारी आज की जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है, भले ही हम में से कई लोगों ने इसका नाम तक न सुना। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये धातु जो हम सबकी जेब में है, आखिर है क्या चीज? तो इसका नाम है कोबाल्ट। ये एक बहुत ही मजबूत, चांदी जैसा सफेद दिखने वाला धातु है। इसमें चुंबक की तरह खींचने की शक्ति होती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत, या कह लीजिए सुपर पावर, है बहुत ज्यादा गर्मी को झेल जाना। इसी गुण की वजह से इससे बनते हैं सुपर अलॉयल्स, मतलब ऐसी कमाल की धातुएं जो हवाई जहाज के इंजन जैसी आग उगलने वाली जगहों पर भी नहीं पिघलती। विज्ञान की भाषा में इसे को सिंबल से जाना जाता है और इसका एटॉमिक नंबर है 27। बस ये इसकी साइंटिफिक पहचान है। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर, इसकी सुपर पावर्स, क्योंकि ये कोई मामूली धातु नहीं है। चलिए देखते हैं कि कोबाल्ट की ये अनेक शक्तियां आखिर हैं क्या, और ये हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ काम आता है। तो दुनिया का सारा कोबाल्ट जाता कहाँ है? देखिए, आधे से भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है। सिर्फ बैटरी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया इसी पर टिकी है। और जो बाकी का हिस्सा है वो जाता है सुपर अलॉयज बनाने में, यानी वही हवाई जहाज के इंजन वाली धातु और साथ ही खूबसूरत नीले रंग बनाने जैसी चीजों में। लेकिन बैटरी में इसका काम क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, ये एक गोंद की तरह काम करता है जो बैटरी के अंदर की बनावट को मजबूती से पकड़ कर रखता है, और इसी की वजह से हम अपनी बैटरी को बार बार, सैकड़ों, हजारों बार चार्ज कर पाते हैं और वो खराब नहीं होती, सालों साल चलती है। और कहानी सिर्फ बैटरी पर खत्म नहीं होती। अरे, यही कोबाल्ट तो है जो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और स्मार्टफोन को पावर देता है, यही जेट इंजन को पिघलने से बचाता है। और तो और जो मेडिकल इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे घुटने या कूल्हे बदलना, उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। पवन चक्कियों के लिए ताकतवर चुंबक बनाने से लेकर सदियों से शीशे और पेंट को वो जो गहरा नीला रंग मिलता है ना, उसका राज भी यही कोबाल्ट है। मतलब ये सच में हर जगह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये जादुई धातु आता कहाँ से है? इसका सोर्स क्या है? चलिए अब इसके सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें सीधा अफ्रीका के दिल कॉन्गो तक ले जाएगा। 76%, 76% दुनिया की कुल कोबाल्ट सप्लाई का 3/4 से भी ज्यादा हिस्सा, सोचिए, सिर्फ एक देश से आता है। और वो देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये जो तस्वीर है, ये वहीं की विशाल खदानों की एक झलक है। वो जगह जहां से हमारी पूरी दुनिया को चलाने वाली ये कीमती धातु जमीन से निकाली जाती है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही शाह हकीकत भी छिपी है। इस कीमती धातु की एक बड़ी इंसानी कीमत है, जिसे समझना हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट कहती है, कांगो डीआरसी में लगभग 1 लाख कोबाल्ट खनिक हाथ के औजारों से सैकड़ों फीट तक खुदाई करते हैं, जहां योजना बहुत कम और सुरक्षा के उपाय ना के बराबर होते हैं। ये सिर्फ एक अखबार की लाइन नहीं है, ये वहां की जमीनी हकीकत की एक दर्दनाक झलक है। इस तरह की जो हाथ से होने वाली छोटी छोटी खुदाई होती है, उसे आर्टिजनल माइनिंग कहते हैं। और अंदाजा ये है कि डीआरसी के कुल कोबाल्ट का लगभग 15 से 20% इन्हीं असुरक्षित खदानों से आता है। हकीकत ये है कि यहाँ हजारों बच्चे बेहद खतरनाक हालातों में काम करते हैं। खदानों का धंस जाना एक आम बात है, और कोबाल्ट की जहरीली धूल के बीच लगातार सांस लेने से फेफड़ों की जानलेवा बीमारियां होती हैं। और इतना ही नहीं, आसपास के नदी नाले और मिट्टी भी जहरीली हो जाती है। तो ये जमीन से निकलकर हमारे फोन तक पहुंचता कैसे है? देखिए, इसका सफर कई पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले डीआरसी में खुदाई होती है, बड़ी मशीनों से भी और हाथों से भी। फिर ये कच्चा माल व्यापारियों को बेचा जाता है।
इसके बाद इसे साफ करने यानी रिफाइन करने के लिए एक खास देश भेजा जाता है। वहां इसे बैटरी में इस्तेमाल होने लायक केमिकल में बदला जाता है और फिर आखिर में ये दुनिया भर की उन कंपनियों तक पहुंचता है जो हमारे लिए बैटरी बनाती हैं। और वो खास देश कौन सा है? वो है चीन। आज के समय में दुनिया की लगभग 90% नई कोबाल्ट रिफाइनिंग की क्षमता अकेले चीन के पास है। इसका मतलब सीधा है, कोबाल्ट भले ही कांगो से निकले, लेकिन उसे इस्तेमाल के लायक बनाने की चाबी चीन के हाथों में है। ये आज की एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल सच्चाई है। अब इतनी सारी गंभीर चुनौतियों को देखते हुए जाहिर है दुनिया अब समाधान की तलाश में है। तो आगे का रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल समस्या से निपटने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है। और यहीं पर हमारे सामने बैटरी को लेकर एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। एक तरफ है कोबाल्ट वाली बैटरी, जो ताकतवर हैं, ज्यादा चलती हैं, स्टेबल हैं, लेकिन महंगी हैं और इनके साथ नैतिक सवाल भी जुड़े हैं। और दूसरी तरफ है बिना कोबाल्ट वाली बैटरी, जो सस्ती हैं और नैतिक रूप से साफ हैं, लेकिन उनकी एनर्जी और लाइफ अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, ये बात और है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बेहतर हो रही है। तो इस बदलाव के लिए कोशिशें क्या हो रही हैं? कई लेवल पर काम चल रहा है। सबसे पहला है रीसाइक्लिंग, मतलब पुरानी बैटरियों से कोबाल्ट को वापस निकालकर दोबारा इस्तेमाल करना। दूसरा, नई केमिस्ट्री। वैज्ञानिक ऐसी बैटरी बनाने पर रिसर्च कर रहे हैं जिनमें कोबाल्ट या तो बहुत कम हो या हो ही ना। तीसरा, नैतिक गठबंधन। फेयर कोबाल्ट अलायंस जैसे ग्रुप्स खदानों में हालात सुधारने और बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। और आखिर में ट्रेसिबिलिटी। बैटरी पासपोर्ट जैसी पहल की जा रही हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि बैटरी में लगा कोबाल्ट किस खदान से और किन हालातों में निकाला गया है। तो अंत में हम सबके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे जैसे एक ग्रीन फ्यूचर के लिए हमारी दुनिया को और ज्यादा पावर की जरूरत पड़ रही है, हम ये कैसे पक्का करें कि ये तरक्की किसी के इंसानी पीड़ा की नींव पर ना खड़ी हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। ऐसे या वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक या शेयर करके अपना सपोर्ट शो करें। थैंक यू।